भागो भागो, हाथी आया। पीपड़ी तेज उड़ो, वरना तुम मुझे भी मरवा दोगे। चलती उड़ो, हटो मेरे आगे से। चीखना बंद करो, तुम्हारी वजह से मेरे से उड़ा नहीं जा रहा। मैंने क्या तुम्हारे पर पकड़े हुए हैं? लड़ना बंद करो, वरना हम भी बच के कौवे की तरह हाथियों के पैरों में रोंदे जाएंगे। रुको मत, उड़ते रहो, हाथी हमारे पीछे ही है। सब पक्षी पहाड़ों की ओर चलो। करिश्मा, अगर ये हाथी हमारे पीछे पहाड़ों पर भी आ गए तो? ये मोटी चिड़िया, हाथी पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते। जंगल में हाथियों के आ जाने से जंगल के सारे पक्षी डर गए थे। वो अपनी जान बचाने के लिए कोई सुरक्षित जगह तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और फिर वो पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। उफ, आज तो बाल बाल बचे। चिड़िया, मैं तो समझ रहा था कि आज हमारा आखिरी दिन है। मैं इतनी जल्दी मरना भी नहीं चाहता। मैंने तो भी शादी भी करनी है। शादी शादी, तुम्हें शादी की लगी हुई है, और यहाँ मेरी पत्नी मर गई इन जालिम हाथियों के पैरों में आकर। हमने अभी हनीमून पर भी जाना था। कालू, तुम रोना मत करो, हमें भी दुख है मटके के चले जाने पर। और करिश्मा, तुम बताओ कि हमने करना क्या है? अब हम क्या करेंगे? करा तो हाथियों ने हमारे साथ है। हमारा घर बर्बाद, हमारा जंगल बर्बाद। यहाँ ये सब हाथियों से छुटकारा पाने के बारे में सोच रहे थे, और दूसरी तरफ हाथी पूरे जंगल में तोड़फोड़ मचा रहे थे। हम सब ऐसे डर कर नहीं जी सकते हैं। कब तक हम इस पहाड़ों पर छुपे बैठे रहेंगे? हमें उनसे बात करनी ही पड़ेगी। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम हम सबको मरवाना चाहती हो? वो इतने बड़े बड़े हट्टे कट्टे सांडों से कौन बात करेगा? करिश्मा ठीक कह रही है, हमें उन हाथियों से बात करनी ही होगी, वरना कब तक हम यहाँ डर के बैठे रहेंगे? आज नहीं तो कल हमें जंगल में जाना ही पड़ेगा ना। वरना तो हम यहाँ बैठे बैठे भूख से ही मर जाएंगे। इन सूखे पहाड़ों पर हमें कुछ खाने को नहीं मिलना। तो फिर ये बताओ, उन हाथियों से बात करने के लिए कौन जा रहा है? मैं जाऊंगी। करिश्मा, मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि डर डर के मरने से बेहतर है कि लड़कर मर जाओ। हाँ हाँ, सही है, तुम दोनों ही जाओ। रानो मेरे साथ रुकी हुई है। मैं तुम जैसे डरपोक के साथ नहीं रुक सकती। टेपरी कबूतर सही कह रहा है, तुम दोनों यहीं रुको, मैं और कालू हाथियों से बात करने जाएंगे। कालू और करिश्मा, मुझे माफ कर देना अगर मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत किया, और मैंने भी तुम दोनों को माफ किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। कबूतर भैया, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? ना जाने ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। क्या पता करिश्मा और कालू वापस लौट के आए ना। कबूतर शुभ शुभ बोलो। फिर ये हाथियों से बात करने के लिए उड़ जाते हैं। जब ये जंगल में पहुंचते हैं तो जंगल की हालत पहले से बहुत खराब थी। जगह जगह टूटे हुए पेड़ पड़े हुए थे। हाथी भी थक हार के एक ही जगह पर बैठे हुए थे। करिश्मा, अब हम इन्हें कैसे तलाश करेंगे? पीपल के पेड़ के पास चल के देखते हैं, क्या पता वहीं मिल जाए। फिर ये दोनों उड़ते उड़ते पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, और हाथी भी उन्हें वहां मिल जाते हैं। जैसे ही ये दोनों हाथी के करीब पहुंचते हैं तो हाथी भी गुस्से में आ जाते हैं। अरे रुकिए रुकिए, गुस्सा नहीं करते, हम सिर्फ आपसे यहाँ बात करने आए हैं, लड़ने नहीं। हम भी आपसे बात करना चाहते हैं, मगर आप सब रुकते ही नहीं। हम सब जब भी आपसे बात करने आते हैं, आप सब उड़ जाते हैं। अगर आप सब हमसे लड़ना नहीं चाहते तो मेरी पत्नी को क्यों मारा? हम सब आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, मगर आपकी पत्नी ही हमारे पैरों के नीचे आ गई। आप हमें माफ कर दें। आप सब आए कहाँ से हैं? हम सब टुनटुन जंगल से आए हैं। हमारा जंगल बहुत अच्छा था। जब आपका जंगल इतना प्यारा था तो आप यहाँ क्यों आए? हमारा जंगल बहुत प्यारा था, मगर अब नहीं। वहाँ इंसानों ने कब्जा कर लिया और लकड़हारे ने सारे पेड़ काट दिए, जिसकी वजह से हमें जंगल में खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था।
इसलिए हमने वो जंगल छोड़ने का फैसला किया। तो अब आप सब कहाँ रहेंगे? अगर आप सब इजाज़त दो तो हम सब इसी जंगल में रहेंगे और सबको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, तो आप सब इस जंगल में रह सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जंगल में रहने की इजाज़त दी। फिर करिश्मा और कालू पहाड़ों पर जाकर रानो और पेपरी कबूतर को बता देते हैं और ये सब मिलजुल कर रहने लगते हैं।